वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त एक एंटीक फ़र्नीचर शॉप पर और ये वाक़ है लाइंस एरिया में। यहाँ पे किस किस किस्म के मुख्तलिफ़ पुराने और नए फ़र्नीचर दस्तयाब हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आप अगर पुराने फ़र्नीचर अपने बेचने जाएँ, सोफ़े हैं, अलमारियाँ हैं, टेबलें हैं, कुर्सियाँ हैं, जो भी इन सब को बेचने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं और इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये उन पुराने फ़र्नीचर को लेके नया करते हैं और फिर उसकी रीसेल होती है। तो आइए पूरा प्रोसेस जानते हैं किस तरीके से होता है, कैसे होता है, कौन सा आप करते हैं। यहाँ पे वैसे तो बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन हमने जिस दुकान का इंतखाब किया है उसके ऑनर से हम आपकी बात कराते हैं। तो आइए रिपोर्ट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान गुलजार आपसे मुखातिब हूँ। लाइंस एरिया फ़र्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ। मेरी पीछे दुकान है माशाल्लाह टीक फ़र्नीचर के नाम से। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें मौजूद हैं जो डिस्पोज़ल फ़र्नीचर का काम करते हैं लोग, और घरों से जो है हम डिस्पोज़ल फ़र्नीचर लेकर आते हैं, लाकर उनको जो है रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद उनको पॉलिश होती है। काफ़ी मराइल से एक फ़र्नीचर गुज़रता है, उसके बाद इस काबिल कर दिया जाता है कि वो दोबारा यूज़ हो सके। तो आपके सामने जो है बैकग्राउंड में भी बहुत सारी चीज़ें, कुर्सियाँ और टेबलें, सोफ़े और इस तरह की चीज़ें, अलमारियाँ सब पड़ी हुई हैं। तो ये डिस्पोज़ल फ़र्नीचर चीप प्राइजेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो है मशहूर है। कराची की सबसे चीप प्राइस मार्केट है लाइंस एरिया फ़र्नीचर मार्केट। अगर आप ये काला पुल की तरफ से आ रहे हैं तो FTC का पुल क्रॉस करेंगे तो उल्टे हाथ के ऊपर ही पूरी ये मार्केट है, सीधे हाथ और उल्टे हाथ के ऊपर। सदर लकी स्टार से आ रहे हैं तो आप तो लाइंस एरिया आएंगे तो लाइंस एरिया में राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ आपको दुकानें नज़र आएंगी। मुख्तलिफ़ फ़र्नीचर मार्केट मौजूद है यहाँ पर फ़र्नीचर। अच्छा, ये बताइएगा, आपके पास एंटीक फर्नीचर भी तो जिस पर काम हुआ होता है, चिनौट पे काम हुआ होता है, और उसमें आप जो फर्नीचर बेचते हैं, आम जो नई फर्नीचर ने उसकी क्या प्राइस होती है और आपकी इसमें कितना फ़र्क आता है? देखिए, ये एक सर्कल है। मिसाल के तौर पे अगर एक सोफ़ा 1.5 लाख रुपए का बिका, किसी भी ब्रांड ने 1.5 लाख रुपए का एक सोफ़ा अगर बेचा है, वो सोफ़ा जो है वो यूज़ हो रहा है तकरीबन कोई साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इस्तेमाल कर रहा है कोई भी। उसके बाद ज़ाहिर है अगर उसको अपना फ़र्नीचर डिस्पोज़ करना है और दूसरा नया फ़र्नीचर डालना है तो हमसे रब्ता करते हैं। तो उसमें ये होता है कि जिस तरह जो है वो नई चीज़ के बाद, जब एक नई चीज़ की यूज़ होने के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाती है या वैल्यू कम हो जाती है, इसी तरीके से फ़र्नीचर का भी यही होता है कि उसके कुशन ख़त्म हो जाते हैं, उसकी पॉलिशिंग ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा वो हिल रहा होता है, जुल रहा होता है। फिर हम उसको लेकर आ जाते हैं, लाकर जो है हम उसको रिपेयर करते हैं, कुशनिंग कराते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, रबिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं। उसके बाद हम दोबारा उसको इस्तेमाल के काबिल बना देते हैं। मतलब प्राइस में कितना फ़र्क आता है? यार, प्राइस में जहाँ तक बात है भाई, देखें, एक अगर मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का अगर एक सोफ़ा है, नया फर्नीचर में बात कर रहा हूँ, अगर 1 लाख रुपए का एक सोफ़ा है तो अब डिस्पोज़ल में जो है वही फर्नीचर जो है वो 30,000 35,000 रुपये का आ जाता है। वो हम लेके आ जाते हैं, फिर उसमें हम 10-15 हज़ार रुपये और ख़र्च करते हैं। उसके बाद फिर जाके ये तकरीबन कोई 60-70-75 हज़ार रुपये तक का जाता है। अच्छा, कंडीशन गुड कंडीशन में करके ज़ाहिर है कंडीशन तो कस्टमर ज़ाहिर है आएगा तो यार वो कस्टमर जो है वो एक अच्छी कंडीशन में ही चीज़ मांगेगा ना। तो इसमें ये तो नहीं होता कि कोई लेके जाए यहाँ से तो ख़राब हो जाए, उस चीज़ की कोई गारंटी रहता है? देखिए, बात ये है कि ये फ़र्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तो है नहीं, या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो है नहीं कि जी मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद जो है वो थोड़ी देर के बाद उसने कहा जी ये नहीं चल रहा, तो उसकी फिर वो वारंटी होती है। लेकिन हमारा तो फर्नीचर ऐसा होता है कि फ़र्नीचर डिस्प्ले पे होता है, सारी चीज़ें डिस्प्ले पे मौजूद हैं। कस्टमर आता है, कस्टमर आके बैठ के देखता है, चेक करता है, उसको हिला जुला के देखता है, उसके बाद ही अपने मुतमईन होकर तसल्ली करके अपने घर पे लेके जाता है। नहीं, कोई ऐसा ना हो कि बंदा समझे यार मैं घर लेके जाऊँ। होता है ना कि पुरानी चीज़, अक्सर लोग बोलते हैं कि पुरानी चीज़ सस्ता लो एक बार, महंगा लो बार बार। देखें जी, बात ये कि पुरानी चीज़ की होता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो लो क्लास और मिडिल क्लास तबका जो है ना वो ज़्यादा मौजूद है कराची के अंदर। अगर आप 4 करोड़ या 3.5 करोड़ की आबादी लगाते हैं तो उसमें मिडिल और लो क्लास तबका जो है वो ज़्यादा है। तो नया फर्नीचर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो लोग जो है वो इस फर्नीचर को प्रेफर करते हैं, इसी को ही जो है वो
रेफ़र भी करते हैं कि नहीं जी हम ये फर्नीचर ही खरीदेंगे। अच्छा, ये तो वो जो चीप बोर्ड वगैरह से बनते हैं उससे ज़्यादा पायदार ये होता है ना? डेफिनेटली चीप बोर्ड और प्लाईवुड या पार्टेक्स की जो लकड़ी होती है वो जो है वो फर्नीचर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा। और अगर वो उस पर पानी लग जाएगा या वो सीम लग जाएगी तो वो लकड़ी और वो प्लाई फूल जाती है। जबकि लकड़ी का जो फर्नीचर होता है बर्मा टीक का या शीशम का या ओक वुड का या देहार वुड का, ये वो फर्नीचर होते हैं कि ये जो है वो लॉन्ग टाइम चलते रहते हैं। मतलब वो रिपेयर नहीं होता, ये दोबारा रिपेयर हो सकते हैं? देखिए रिपेयर तो वो भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि रिपेयर नहीं होते, रिपेयर वो भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है या उनकी जो लाइफ होती है वो लाइफ उनकी आधी होती है। इनकी लाइफ जो है जैसे मिसाल के तौर पे एक चीज़ 1 साल चल रही है, ये 10 साल चलती है, तो इतना फ़र्क होता है। और प्राइस में क्या फ़र्क होता है? प्राइस में भी बहुत फ़र्क होता है। 8,000 रुपये की अगर एक पार्टेक्स की अलमारी मिल रही है तो 20,000 रुपये की या 18,000 रुपये की आपको शीशम की अलमारी मिलेगी सॉलिड। तब प्राइस के हिसाब से ये महंगी होती है? जी बिल्कुल महंगी होती है, क्योंकि लकड़ी में और पार्टेक्स में शीट में फ़र्क होता है। हमारे यहाँ जो है जितनी भी दुकानें जितनी भी शॉप्स हैं उसमें बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो प्लाईवुड का काम भी करते हैं और नए फर्नीचर का काम भी यहाँ पार्टेक्स में होता है, लेकिन उनसे फिर वो नया क्लाइंट नई चीज़ें ही ख़रीदता है। और जो लोग डिस्पोजल फर्नीचर का माइंड बना के आते हैं, अब तो मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने बेंगलोर्स के अंदर जो है हमारा ये फर्नीचर तैयार करवा के रख रहे हैं। शूट पे भी जा रहा है हमारा फर्नीचर, और जैसे ड्रामा शूटिंग्स होती हैं या फिल्म शूटिंग्स होती हैं उसमें भी बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर्स आते हैं हमारे से और हमारा फर्नीचर जो है वो ख़रीद के भी ले आते हैं और रेंट पर भी ले जाते हैं। कितने अरसे से कर रही हैं? कितने अरसे से? तकरीबन 20 साल हो गए, और 20 साल मुझे इस मार्केट में हो गए। और इस वक्त जो है इस मार्केट के अंदर बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जिनको 20 से 25 साल हो गए हैं यहाँ पर काम करते कितनी हैं। पुरानी मार्केट है? ये तकरीबन 35 साल पुरानी मार्केट है, 35 से 40 साल पुरानी मार्केट है, लाइन्स एरिया फर्नीचर मार्केट।